गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 7 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 7 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो करते हैं सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इन 2026 गवर्नर रीशफल। 2026 के राज्यपाल फेरबदल में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज तरनजीत सिंह संधू। तो अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अनाउंस किया है रीशफल 5-6 मार्च को राष्ट्रपति भवन में। दिल्ली और लद्दाख की अगर हम बात करें तो विनय कुमार सक्सेना को शिफ्ट कर दिया गया है दिल्ली से और वो बन गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। तरनजीत सिंह संधू जो कि फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर थे यूएस के लिए, उनको अपॉइंट कर दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो RN रवि को शिफ्ट कर दिया गया है तमिलनाडु से और वो बन गए हैं गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल आफ्टर CV आनंदा बोस रेजिग्नेशन। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गवर्नर ऑफ जो केरला थे उनको वो अब जो है वो डिस्चार्ज करेंगे फंक्शन एज गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। तेलंगाना और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो शिव प्रताप शुक्ल को ट्रांसफर कर दिया गया है तेलंगाना और जिष्णु देव वर्मा अपॉइंट हो गए हैं गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। और गवर्नर गुजरात के जो गवर्नर थे आचार्य देवव्रत, उनको जो एडिशनल चार्ज दिया गया था अब वो खत्म कर दिया गया है। बिहार और नागालैंड अगर हम देखें तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसैन को अपॉइंट कर दिया गया है गवर्नर ऑफ बिहार और नंद किशोर यादव को अपॉइंट कर दिया गया है गवर्नर ऑफ नागालैंड। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अब कविंदर गुप्ता जो कि LG थे लद्दाख के, वो बन गए हैं गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द न्यू आंध्र प्रदेश पॉपुलेशन बूस्ट पॉलिसी 2026 हाउ मच फाइनेंशियल इंसेंटिव विल कपल्स रिसीव फॉर हैविंग अ सेकेंड और थर्ड चाइल्ड? तो आंध्र प्रदेश की नई जनसंख्या वृद्धि नीति 2026 के तहत दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर दंपतियों को कितनी वित्तीय प्रोत्साहन राशि मिलेगी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज ₹25,000 25,000 आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जिसको कि लीड कर रहे हैं CM N चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अनाउंस किया है ₹25,000 का इंसेंटिव सेकेंड और थर्ड चाइल्ड के लिए। ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है लेजिस्लेटिव असेंबली में 6 मार्च 2026 को। क्यों इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है? तो अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की टोटल फर्टिलिटी रेट वो 1.5 यहाँ पे हो जाती है, जो कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट लेवल से जो कि 2.1 रखा गया है उससे यहाँ पे कम है। 58% फैमिलीज अगर हम देखें आंध्र प्रदेश में तो उनके पास सिर्फ 1 चाइल्ड है और 2.17 लाख फैमिलीज हैव 2 चिल्ड्रन एंड 62 फैमिलीज हैव 3 और मोर चिल्ड्रन। डिक्लाइनिंग बर्थ रेट यहाँ पे चल रही है जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वर्क फोर्स की शॉर्टेज हो रही है, इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस हो सकते हैं और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो सकता है। इसलिए यहाँ पे शिफ्ट किया गया है पॉलिसी अप्रोच में। इससे पहले अगर हम बात करें 2004 में आंध्र प्रदेश ने प्रमोट किया था फैमिली प्लानिंग को और उसमें लॉ बना दिया गया था कि कोई भी इंडिविजुअल होगा अगर उसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम कंटेस्टिंग लोकल बॉडी इलेक्शंस। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंसीडर किया है, कुछ अमेंडमेंट रूल्स यहाँ पे कंसीडर किए जा रहे हैं जिसमें यहाँ पे अलाउ कर किया गया है इंडिविजुअल को विद मोर देन 2 चिल्ड्रन टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है शिफ्ट फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल टू पॉपुलेशन ग्रोथ मैनेजमेंट। ब्रॉडर कंटेक्स्ट अगर हम साउथ इंडिया का देखें तो काफ़ी जो मेजर जो सदर्न स्टेट्स हैं वो फेस कर रही है डिक्लाइनिंग बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन और श्रिंकिंग वर्कफोर्स। तमिलनाडु ने यहाँ पे वार्न किया है दैट विदाउट इंटरवेंशन रीजन में फेस ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द मैस्कॉट लॉन्च फॉर सेंसस 2027 बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकरों के नाम क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज प्रगति एंड विकास। तो प्रगति जो कि यहाँ पे फीमेल के लिए स्टैंड करता है और विकास जो कि मेल के लिए स्टैंड कर रहा है, यहाँ पे अनवील कर दिए गए हैं एज मैस्कॉट। ये सिंबलाइज करेंगे जेंडर इक्वलिटी एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एंड वुमेन इन नेशनल डेवलपमेंट। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इंडियाज विजन ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। डिजिटल सेंसस 2027 इंडिया का रहेगा। फुली डिजिटल सेंसस इंडिया में किया जाएगा 2027 में। सिटीजन यहाँ पे यूज़ करेंगे सेल्फ इनोमिनेशन पोर्टल टू सबमिट डिटेल्स ऑनलाइन। इसको सपोर्ट किया जा रहा है सी डेक डेवल्ट प्लेटफॉर्म के द्वारा और इसमें इन्वॉल्व रहेंगे ओवर 30 लाख ऑफिशियल्स।
4 डिजिटल टूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें HLBC वेब एप्लीकेशन जो कि स्टैंड करता है यहाँ पे हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर वेब एप्लीकेशन। डिजिटल मैपिंग यहाँ पे की जाएगी यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी। HLO मोबाइल एप्लीकेशन ऑफलाइन डाटा कलेक्शन किया जाएगा 16 लैंग्वेजेस में। सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल रहेंगे, जिसमें कि हाउस होल्ड सबमिट कर पाएंगे डिटेल ऑनलाइन जनरेटिंग सेल्फ इन्यूमरेशन IDs। CMMS डैशबोर्ड यानी कि सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग यहाँ पे रहेगी सेंसस ऑपरेशंस की। फेजेस अगर हम देखें सेंसस 2027 के 2027 के, तो फेज़ 1 इसका रहेगा अप्रैल टू सितंबर 2026 में स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस किया जाएगा। फेज़ 2 फरवरी 2027 में स्टार्ट होगा, जिसमें पॉपुलेशन इन्यूमरेशन की जाएगी, इंक्लूड्स कास्ट डाटा। रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 रखी गई है मोस्ट स्टेट्स के लिए। 1 अक्टूबर 2026 यहाँ पर रखा गया रेफरेंस डेट लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए, स्नो बाउंड एरियाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो पोषण और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों में किस संगठन के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज यूनिसेफ इंडिया। तो अभी यहाँ पे पार्टनरशिप अनाउंसमेंट किया गया है 5 और 6 मार्च 2026 को। नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने साइन किया है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। एग्रीमेंट साइन किया गया रोहित कुमार जो कि मिशन डायरेक्टर हैं एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्रोग्राम नीति आयोग के, और अर्जुन देव वागत जो कि डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं यूनिसेफ इंडिया के। क्या ऑब्जेक्टिव होंगे इस पार्टनरशिप के? तो इसमें इंप्रूव किया जाएगा मैटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशन को अंडर सर्व्ड एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में, और स्ट्रेंथन किया जाएगा आंगनबाड़ी सर्विसेज और फ्रंट लाइन वर्कर कैपेसिटी। इसके अलावा एनहांस किया जाएगा अपटेक ऑफ ICDS स्कीम्स एंड न्यूट्रिशन लिटरेसी अमंग कम्युनिटीज, और मोबिलाइज किया जाएगा CSR इंसेंटिव थ्रू यूनिसेफ्स इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है? तो अगर हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम देखें, इसको लॉन्च किया गया था 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसमें फोकस किया जाता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाता है। इसके अलावा डाटा ड्रिवन गवर्नेंस एंड मल्टी स्टेक होल्डर कन्वर्जेंस यहाँ पे रहता है टू अपलिफ्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। की फोकस एरिया क्या रहेंगे पार्टनरशिप के? तो यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाएगा आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी अवेयरनेस को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा अबाउट हेल्दी डाइट्स, बिल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पे ऑफ हेल्थ स्टाफ एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स की बिल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा, और इंश्योर किया जाएगा CSR एंड प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट इन न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बिकम्स द फर्स्ट टीम टू रीच हाउ मेनी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स एज ऑफ 2026। तो अभी 2026 तक भारत कितनी ICC पुरुष T20 विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 4। तो यहाँ पे हिस्टोरिक अचीवमेंट रही है इंडिया के लिए। इंडिया ने डिफीट किया इंग्लैंड को बाय 7 रन इन 2026 सेमीफाइनल एट वानखेड़े स्टेडियम। इस विक्ट्री के साथ ही इंडिया फर्स्ट टीम बन गई है जिसने कि यहाँ पे 4 बार T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है। इंडिया T20 वर्ल्ड कप फाइनल अपीयरेंस 2000 अगर हम देखें तो 2007 में इंडिया ने जीता था इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप। 2014 में इंडिया फाइनल में पहुंचा था बट लॉस टू श्रीलंका, और 2024 में इंडिया जो है फाइनल में पहुंचा था और इंडिया ने यहाँ पे जीता था T20 वर्ल्ड कप। 2026 में इंडिया ने क्वालिफाई किया है फाइनल के लिए आफ्टर बीटिंग इंग्लैंड। अपकमिंग फाइनल शेड्यूल रहेगा 8 मार्च के लिए, अहमदाबाद में खेला जाएगा, और इंडिया यहाँ पे फेस करेगा न्यूजीलैंड को। करंट रिकॉर्ड होल्डर अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ पे 2 बार टाइटल जीता है, इंग्लैंड ने भी 2 बार टाइटल जीता है, और इंडिया ने भी 2 बार टाइटल जीता है। और अगर इंडिया इस बार जीत जाता है तो थर्ड टाइम टाइटल जीतने वाली इंडिया फर्स्ट टीम बन जाएगी, और इंडिया जो है वो T20 वर्ल्ड कप विनर्स की लिस्ट में टॉप पर पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट रिवराइन लाइट हाउसेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर द फर्स्ट रिवराइन लाइट हाउसेज इन इंडिया। लोकेशन इसकी रहेगी पांडु, बोगीबील, सिलहाट, बिस्वनाथ घाट अलॉन्ग नेशनल वाटरवे 2। प्रोजेक्ट की अगर हम डिटेल देखें तो इसमें 84 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया जा रहा
रहा है। हाइट रहेगी 20 मीटर ईच और फुली सोलर पावर ये रहेंगे। नेविगेशन सब स्पोर्ट में यहाँ पे 40 नॉटिकल माइल्स जियोग्राफिक रेंज रहेगी, 8 to 10 नॉटिकल माइल्स ल्यूमिनस रेंज रहेगी। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, तो नेशनल वाटरवे 2 स्ट्रेच करता है 891 किलोमीटर फ्रॉम धुबरी टू सादिया, और कार्गो ट्रैफिक नेशनल वाटरवे 2 के ऊपर ग्रू किया है 53% इन फाइनेंशियल ईयर 24-25, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है राइजिंग डिमांड। कमोडिटीज़ कौन कौन सी इस पर ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो इसमें टी, कोल, फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर जैसे कमोडिटीज़ ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी इन्वॉल्व है इसमें, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउसेज एंड लाइट शिप्स आ जाएंगे। इन लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो है इसमें इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज आ जाएगी। फर्स्ट लाइट हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर ये रहेगा किसी भी इनलैंड वाटरवे में इंडिया में, जो कि एनेबल करेगा 24/7 सेफ नेविगेशन, बूस्ट करेगा कार्गो मूवमेंट और प्रमोट करेगा टूरिज्म इन आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च द हर स्टार्ट 5.0 प्रोग्राम टू सपोर्ट वुमन एंटरप्रेन्योर, तो महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए हर स्टार्ट 5.0 कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। तो गुजरात ने लॉन्च किया है हर स्टार्ट 5.0। सीएम भूपेंद्र पटेल ने इसको लॉन्च किया गुजरात यूनिवर्सिटी में। इसको मैनेज किया जा रहा है गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल के द्वारा। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, तो इसमें प्रोवाइड किया जाएगा इंक्यूबेशन, सपोर्ट, मेंटरशिप और मार्केट एक्सेस। इसके अलावा यहाँ पे हेल्प की जाएगी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट में, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको दी जाएगी और मार्केट एक्सपेंशन किया जाएगा। एडिशनल इनिशिएटिव अगर हम देखें तो न्यू रिसर्च पार्क इनॉग्रेट किए गए हैं, जो कि बूस्ट करेंगे इनोवेशन, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप। गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वेंशन सेंटर को रीनेम किया गया है विद्या गौरी नीलकंठ सभापुरम, ऑनरिंग द फर्स्ट गुजराती वुमेन ग्रेजुएट। नेशनल कंटेक्स्ट इसका क्या रहता है, तो इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो ग्रो कर रहा है रैपिडली। 2 लाख स्टार्टअप्स 2026 में रहेंगे एज कम्पेयर टू मोर देन 500 अ डिकेड एगो। वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो फॉर्म करेंगे सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स, और ये इनिशिएटिव लाइक स्टार्टअप इंडिया जो है वो एक्सेलरेट की जाएगी ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्रेंचाइज बेस्ड प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग लीग अंडर वट नेम, तो भारत ने दुनिया की पहली फ्रेंचाइज आधारित पेशेवर रोड साइकिलिंग लीग किस नाम से शुरू की है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया। तो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने अनवील किया है लोगो ऑफ द साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया। वर्ल्ड का पहला फ्रेंचाइज बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग ये रहेगी। 8 सिटीज़ और रीजन बेस्ड फ्रेंचाइजीज इसमें आ जाएगी। टीम अगर हम देखें तो 10 साइकिलिस्ट इंक्लूडिंग 2 इंटरनेशनल राइडर्स, 2 जूनियर साइकिलिस्ट और इंडियन प्रोफेशनल्स इसमें रहेंगे। और इसको डिज़ाइन किया गया है टू बैलेंस ग्लोबल कंपटीशन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूथ इंडियन टैलेंट। रेस के फॉर्मेट अगर हम देखें तो क्राइटेरियम रेसेस, शॉर्ट सर्किट रोड रेसेस में आ जाएगी। टीम टाइम ट्रेवल्स, मास स्टार्ट रेसेस कंडक्ट की जाएगी 3 स्टेजेस में, और बाद में जो है वो ग्रैंड फिनाले किया जाएगा। इंडिया में अगर हम पॉपुलैरिटी देखें साइकिलिंग की, तो इसको बिल्ड किया जा रहा है इवेंट्स, बिल्ड किए जा रहे हैं इवेंट्स, जिसमें कि पुणे ग्रैंड टूर आ जाएगा, जिसमें कि 2.5 मिलियन स्पेक्टेटर्स यहाँ पे रहे, और इसको जो है यहाँ पे UCI रिकॉग्निशन दिया गया। सपोर्ट किया जा रहा है इसको फिट इंडिया मूवमेंट, स्पेशली फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिलिंग, जिसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2024 में। ओवर 25 लाख सिटीजन्स पार्टिसिपेटेड रहे थे इसमें, और कंडक्ट किए गए थे, कंडक्ट इसको किया गया है 2.5 लाख प्लस लोकेशंस में। 63 एडिशंस ऑर्गेनाइज किए गए विद वीकली पार्टिसिपेशन एक्सीडिंग 10 लाख सिटीजन्स। क्या सिग्निफिकेंस है इसका, तो ये यहाँ पे प्रमोट करेगा साइकिलिंग कल्चर इंडिया में, और एनकरेज इसके द्वारा किया जा रहा है फिटनेस, स्पोर्ट्स, इनोवेशन एंड इंटरनेशनल सपोर्टिंग रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM launched its first infrastructure innovation center in which Indian city to boost AI and hybrid cloud डेवलपमेंट। तो AI और हाइब्रिड क्लाउड विकास को बढ़ावा देने के लिए IBM ने अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर भारत के किस शहर में शुरू किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज बेंगलुरु। तो इंटरनेशनल बिजनेस
मशीन ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में। इसको एस्टेब्लिश किया गया विद इन द इंडिया सिस्टम डेवलपमेंट लैब, जो कि आईबीएम का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हब आ जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे इस सेंटर के, तो इसमें एक्सेलरेट किया जा रहा है एंटरप्राइज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और इंटीग्रेट यहाँ पे किया जाएगा हाइब्रिड क्लाउड टेक्नोलॉजीज को, और यहाँ पे कोलैबोरेशन रहेगी बिटवीन इंजीनियर्स, क्लाइंट्स एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर्स। सपोर्ट यहाँ पे सिक्योर एंड स्केलेबल एआई डेवलपमेंट रहेगा, सपोर्ट किया जाएगा उसको सिक्योर एंड स्केलेबल एआई डेवलपमेंट। और यहाँ पे इंडिया का जो रोल है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में, उसको जो है वो बूस्ट स्ट्रेंथन किया जाएगा। इंडिया सिस्टम डेवलपमेंट लैब का अगर हम फोकस एरिया देखें तो मेन फ्रेम सर्वर्स, स्टोरेज सिस्टम, क्लाउड टेक्नोलॉजीज और लाइफस्टाइल सर्विसेज। इसके अलावा बेंगलुरु, पुणे एंड हैदराबाद लैब यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कोलेबोरेशन, क्रॉस टेक्नोलॉजी कोलेबोरेशन अगर हम देखें तो टीम वर्किंग की जा रही है। टीम वर्किंग यहाँ पे रहेगी ऑन प्रोसेस डिज़ाइन, फर्मवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो है कोलेबोरेट करेंगे अंडर वन रूफ। और इसके द्वारा जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू स्पीड अप इनोवेशन साइकिल्स एंड डिलीवर एडवांस एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च द मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन टू इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस। तो स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान करने के लिए मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने शुरू किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज केरला। केरला हेल्थ डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है मी हेल्थ ऐप, जिसको अनाउंस किया गया हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज के द्वारा। की फीचर्स क्या रहेंगे इस ऐप के, तो इस ऐप में प्रोवाइड की जाएगी डिटेल हॉस्पिटल्स की डिटेल, स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स, लेबोरेटरी टेस्ट एंड चार्जेस। इसके अलावा नियर बाय सर्विस ऑप्शंस में यहाँ पे शो की जाएंगी फैसिलिटीज़ विद इन अ 10 किलोमीटर रेडियस, जिस एम्बुलेंस, ब्लड बैंक्स, रेडियोलॉजी, फार्मेसीज एक्सेट्रा। और इसको इंटीग्रेट किया जाएगा विद गूगल मैप नेविगेशन फॉर इजी एक्सेस। डिजिटल हेल्थ केयर एक्सेस की अगर हम बात करें तो सिटीजन जो है वो बुक कर पाएंगे अब डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स और ओपी टिकट्स ऑनलाइन। इसके अलावा मोबाइल नंबर लॉगिन इसमें रहेगा, ओटीपी एंड आधार बेस्ड हेल्थ आईडीज इसमें रहेगी। वेटिंग टाइम को रिड्यूस किया जाएगा और इम्प्रूव किया जाएगा एफिशिएंसी इन हॉस्पिटल्स अंडर केरल ई हेल्थ प्रोजेक्ट। स्पेशल फैसिलिटीज़ अगर हम देखें तो इसमें इंफॉर्मेशन ऑन जनकीय आरोग्य केंद्रम, सब सेंटर गवर्नमेंट होम्योपैथी हॉस्पिटल्स एंड करुणाए ऑफ फार्मेसीज़ की इसमें रहेगी। और ऑप्शंस जिसमें कि लाइक फाइंड इंस्टीट्यूशन, फाइंड स्पेशलिटी, फाइंड सर्विसेज जो है वो हेल्थ केयर डिस्कवरी को यहाँ पे ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, मोर सिंप्लीफाई ये कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्वम स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2026 एम्स टू सपोर्ट विच सेक्टर। तो 2026 में शुरू किया गया सर्वम स्टार्टअप प्रोग्राम किस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स। तो इसकी अनाउंसमेंट की गई 5 मार्च 2026 को सर्वम एआई के द्वारा। सर्वम एआई एक जनरेटिव एआई स्टार्टअप यहाँ पे रहेगा, जिसको फाउंड किया गया विवेक राघवन और प्रत्यूष कुमार के द्वारा। फोकस एरिया इसमें रखा गया, स्ट्रेंथन किया जाएगा इंडिया का एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम और बूस्ट किया जाएगा जनरेटिव एआई इनोवेशंस। की फीचर्स क्या रहेंगे प्रोग्राम के, तो 6 to 12 मंथ ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस क्रेडिट्स यहाँ पे रहेंगे सिलेक्टेड स्टार्टअप्स के लिए। और एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी सर्वम एआई टूल्स के लिए, जिसमें स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच ट्रांसलेशन रहेगी, चैट कंप्लीशंस, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस एपीआईज इसमें रहेंगे। और प्रोडक्शन रेडी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जो है वो रहेगा, जो कि जिसमें कि अवॉइड किया जाएगा बैक एंड कॉम्प्लेक्सिटी। मल्टीलिंगुअल फोकस इसमें रखा गया है, जिसमें कि 22+ इंडियन स्टेट्स को यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा विद इंग्लिश। और जो है वो एड्रेस इसमें जो गैप रहेगा ग्लोबल एआई मॉडल्स स्ट्रगल का विद इंडियन लैंग्वेज एक्यूरेसी, उसको जो है वो कम किया जाएगा। सिग्निफिकेंस इसका क्या रहेगा, तो इसके द्वारा यहाँ पे एम्पावर किया जा रहा है डेवलपर्स टू फोकस ऑन इनोवेशन रादर देन इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ पे एक्सेलरेट किया जाएगा एआई अडॉप्शन इन सेक्टर्स, जिसमें एजुकेशन, फाइनेंस और डिजिटल सर्विसेज आ जाते हैं। Next question, the Sphurti program launched by L&T Finance in 2026 is targeted at which group? तो L&T फाइनेंस द्वारा 2026 में शुरू किया गया स्फूर्ति कार्यक्रम किस समूह को लक्षित करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो स्फूर्ति प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया L&T फाइनेंस के द्वारा मार्च 2026 में। स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स विद ईजियर एक्सेस टू क्रेडिट। की फीचर्स इसके क्या रहेंगे, तो इसमें एक्सटेंड किया गया है लोन टेन्योर को अप टू 25 ईयर्स,
फॉर प्रॉपर्टी परचेज और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और इंडस्ट्रियल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी टेन्योर को 12 साल यहाँ पे कर दिया गया है फॉर बिजनेस रिलेटेड बोरोइंग, और हायर डेब्ट टू इनकम रेशियो एलिजिबिलिटी यहाँ पे रखी गई जो कि एनेबल करेगा लार्जर बोरोइंग कैपेसिटी। इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे रहेगा फॉर बिजनेस एक्सपेंशन एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो वुमेन बोरोअर मस्ट एक्टिवली मैनेज द बिजनेस, मस्ट होल्ड 50% ऑनरशिप स्टेक इन नॉन इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटीज, और इनकम शुड कंट्रीब्यूट टू एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल एक्सेस इनकम। इसके अलावा रिड्यूस मिनिमम बिजनेस विंटेज रिक्वायरमेंट रहेगी, उसको रिड्यूस कर दिया गया है विंटेज रिक्वायरमेंट को टू 2 ईयर्स फॉर लोन अप टू ₹75 lakhs अप टू 75 lakhs, जो कि यहाँ पे हेल्प करेगा न्यू वुमेन लेड बिजनेस एक्सेस कैपिटल ट्रांसफर। लॉन्च सिटीज इसमें मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता और हैदराबाद यहाँ पे लॉन्च सिटीज़ में आ जाएंगी। और फोकस मेनली यहाँ पे जो है मेजर मेट्रोपॉलिटन हब यहाँ पे रखा गया है विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ वुमेन लेड एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान रिसेंटली अप्रूव द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टेम सेल थेरेपी फॉर विच डिजीज। तो अभी जापान ने हाल ही में दुनिया की पहली स्टेम सेल थेरेपी किस बीमारी के लिए मंजूर की है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज पार्किंसंस डिजीज। तो अभी जापान ने अप्रूव किया है, डेवलप इसको किया गया है सुमितोमो फार्मा के द्वारा, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट स्टेम सेल थेरेपी यहाँ पे आ जाएगी फॉर पार्किंसंस डिजीज। थेरेपी यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी कि इसमें ट्रांसप्लांटिंग की जाएगी लैब ग्रोन iPS सेल्स डिराइव डोपामिन न्यूरॉन प्रिकर्सर्स की इनटू द ब्रेन। ठीक है, तो उसको यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाएगा ब्रेन में, और यहाँ पे जो है वो इसको जो है वो ग्रांट किया जा रहा है अंडर अ कंडीशनल टाइम लिमिटेड फ्रेमवर्क टू एक्सेलरेट पेशेंट एक्सेस वाइल मॉनिटरिंग लॉन्ग टर्म सेफ्टी। क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए गए कोयोटो यूनिवर्सिटी में। 7 पेशेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहे जिनकी एज 50 to 69 ईयर्स यहाँ पे रही थी। सब को जो यहाँ पे 5 to 10 बिलियन स्टेम सेल्स यहाँ पे डिराइव न्यूरॉन्स इम्प्लांट किए गए इनटू बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन। नो मेजर साइड इफेक्ट्स वर रिकॉर्डेड, 4 पेशेंट शोड इन नोटिसेबल इंप्रूवमेंट इन सिम्टम्स। अगर हम iPS सेल्स की बात करें तो ये इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स है जिनको कि डिस्कवर किया गया था शिनिया यामानका के द्वारा। नोबेल प्राइज विनर ये इसके लिए इनको 2012 में दिया गया था, और इसको क्रिएट किया गया बाय रीप्रोग्रामिंग अडल्ट सेल्स इनटू अ प्रिमिटिव स्टेट कैपेबल ऑफ बिकमिंग मैनी सेल टाइप्स। एथिकल एडवांटेजेस की क्या रहेगी, तो इसके लिए कोई भी एम्ब्रियो की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ये इसके एथिकल रिक्वायरमेंट में आ जाएगी। ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या रहेगा इस डेवलपमेंट का, तो पार्किंसंस की अगर हम बात करें तो ये अफेक्ट करता है अप्रॉक्सीमेट 10 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। जापान ने जो यहाँ पे अप्रूव किया है रीहर्ट फॉर सीवियर हार्ट फेलियर यूजिंग स्टेम सेल डिराइव्ड हार्ट मसल शीट्स। इसके साथ ही ये जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मेजर एडवांटेज इन रीजनरेटिव मेडिसिन। Next question, which institution launched the brain co-processor moonshot project for the स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन इन 2026। तो 2026 में स्ट्रोक पुनर्वास के लिए ब्रेन को प्रोसेसर्स मून शॉट प्रोजेक्ट किस संस्थान ने शुरू किया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो IISc बेंगलुरु ने लॉन्च किया है ब्रेन को प्रोसेसर मून शॉट प्रोजेक्ट, और इसको सपोर्ट किया गया बाय द प्रतीक्षा ट्रस्ट फाउंडेड बाय क्रिस गोपाल कृष्णन एंड सुधा गोपाल कृष्णन। MOU साइन किया गया IISc विद सीनियर लीडर्स एंड रिसर्चर्स प्रेजेंट। कॉन्सेप्ट इसका क्या है, तो ब्रेन को प्रोसेसर इंटीग्रेट करेंगे न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर विद AI एल्गोरिदम। डिवाइस जो है वो इम्प्लांटेबल रहेंगे और नॉन इन्वेसिव रहेंगे, और यहाँ पे जो है वो रिकॉर्डियल न्यूरल एक्टिविटी यहाँ पे रहेगी, और यहाँ पे डिलीवर किए जाएंगे करेक्टिव सिग्नल्स। डिज़ाइन इसको किया गया एज अ क्लोज लूप सिस्टम जो कि यहाँ पे कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करेगा विद द ब्रेन सेल्स। फोकस क्या रखा गया है इसमें स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन का, तो टारगेट पेशेंट विद मिडल सेरिब्रल आर्टरी स्ट्रोक यहाँ पे टारगेट पेशेंट रहेंगे, और इसमें जो है वो कॉज सीवियर मोटर इम्पेयरमेंट यहाँ पे जो है वो रहेगा। फेज़ 1 में नॉन इन्वेसिव को प्रोसेसर रहेंगे फॉर सेंसोरी मोटर फीडबैक, और फेज़ 2 में मिनिमली इन्वेसिव एम्बेडेड को प्रोसेसर फॉर क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स।
कोलैबोरेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे IISc बैंक एससीज ब्रेन कंप्यूटेशन एंड डाटा साइंस प्रोग्राम यहाँ पे जो है वो कोलैबोरेट करेगा और इसमें इन्वॉल्व रहेंगे 20+ फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम न्यूरो साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायो इलेक्ट्रिक एंड कंप्यूटिंग, और कोलैबोरेशन विद न्यूरोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर क्लिनिकल वैलिडेशन यहाँ पे कोलैबोरेट करेंगे। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये इंडिजिनस डेवलपमेंट रहेगा। हार्डवेयर, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग सिस्टम और AI स्टैक्स जो है वो डेवलप किए जाएंगे विद इन इंडिया। क्रिएशन यहाँ पे रहेगी इंडिया स्पेसिफिक डाटा सेट्स की, जिसमें स्टीरो, EEG, इलेक्ट्रो कोर्टिकोग्राफी आ जाती है। डेवलपमेंट ऑफ ओपन सोर्स AI टूल एंड डाटा सेट्स एज अ डिजिटल पब्लिक टूल। Next question, the Raisena Science Diplomacy Initiative launched in 2026 is jointly organized by which two institution? तो भी 2026 में शुरू की गई रायसेना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव का संयुक्त आयोजन किन दो संस्थानों द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो भी 5 मार्च 2026 को भारत मंडपम न्यू दिल्ली में यहाँ पे जो है वो इनॉग्रेशन की गई ड्यूरिंग द रायसेना डायलॉग। इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। चेयरमैन इसके रहे प्रोफेसर अजय कुमार सूद और को चेयर इसको किया गया बाय सर पीटर ग्लकमैन, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, प्रोफेसर मैरीलियन एंडरसन, डायरेक्टर जनरल जिनेवा साइंस एंड डिप्लोमेसी, और डॉक्टर विजय चौथी वाले बीजेपी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। पर्पज इसका क्या है? तो यहाँ पे हाईलाइट करना है रोल ऑफ साइंस डिप्लोमेसी इन ग्लोबल कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और एनहांस करना है कोलैबोरेशन बिटवीन साइंटिस्ट, डिप्लोमेट्स एंड इनोवेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। की थीम्स क्या डिस्कस की गई यहाँ पे? तो साइंस डिप्लोमेसी इन द ईरा ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, गवर्नेंस ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, और इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल कंसिडरेशन, मल्टीलेटरल एंगेजमेंट एंड इक्विटेबल पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग। यहाँ पे जो है वो की थीम्स रही डिस्कशंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, Vikram 1, India's first privately developed orbital rocket, has been built by which company? तो विक्रम 1 भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज स्काई रूट एरोस्पेस। तो विक्रम 1 इसको डेवलप किया गया स्काई रूट एरोस्पेस, और इसको फाउंड किया गया था 2018 में बाय फॉर्मर इसरो इंजीनियर पवन कुमार चंदना और नागा भारत ढाका के द्वारा। नेम इसका रखा गया है डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि फादर है इंडिया स्पेस प्रोग्राम। हाइट अगर हम देखें इसकी तो 75 फीट ये रहेगा, 7 स्टोरी। पेलोड कैपेसिटी इसकी रहेगी अप टू 300 किलोमीटर इनटू द लो अर्थ ऑर्बिटर। और स्ट्रक्चर अगर देखें तो ऑल कार्बन कंपोजिट विद एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम। स्टेजेस इसमें कलाम 200, कलाम 1200 सॉरी। स्टेजेस इसमें रहेगी कलाम 1200, कलाम 250, कलाम 125 सॉलिड प्रोपेलेंट, और ऑर्बिट एडजस्टमेंट मॉड्यूल अगर हम देखें तो रमन 2 लिक्विड इंजन 3D प्रिंटेड यहाँ पे आ जाएंगे। लॉन्च डिटेल में इसको इंटीग्रेटिंग और टेस्टिंग इसकी रहेगी एट मैक्स क्यू हेडक्वार्टर हैदराबाद, और लॉन्च एक्सपेक्ट इसका किया जा रहा है फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट ये रहेगा आफ्टर स्काई रूट्स अर्लियर एक्सेस विद विक्रम एस सब ऑर्बिटल नवंबर 2025, और फोकस इसमें रहेगा ऑन डेडिकेटेड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चेस ऑफरिंग प्रिसाइज ऑर्बिटल प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन संकल्प अंडर विच इंडियन नेवी वारशिप आर डेवलप्ड इन द गल्फ रीजन वाज लॉन्च इन विच ईयर? तो ऑपरेशन संकल्प जिसके तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोत खाड़ी क्षेत्र में तैनात हैं किस वर्ष से शुरू किया गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज 2019। तो ऑपरेशन संकल्प जिसको लॉन्च किया गया था 2019 में, और ये इंश्योर करता है मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द गल्फ ऑफ एडन एंड गल्फ ऑफ ओमान। 2 इंडियन नेवी वारशिप जिसमें फ्रिगेट एंड डिस्ट्रॉयर वो डिप्लॉय किए गए हैं फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस एंड टू प्रोटेक्ट इंडियन फ्लैग्ड मर्चेंट वेसल्स। करंट डेवलपमेंट अगर हम देखें तो शिप्स यहाँ पे जो है वो कैपेबल हैं, कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग रोल्स टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इवैक्यूएशन एंड डिजास्टर रिलीफ इफ रिक्वायर्ड। INS सूरत जो है वो उसको स्टेशन किया गया है बहरीन में फॉर रीजनल मैरीटाइम कोऑपरेशन। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो गल्फ रीजन काफ़ी ज़्यादा वाइटल है इंडिया के
एनर्जी इंपोर्ट्स के रूप में अगर हम देखा जाए तो, और ट्रेड फ्लो के लिए इंश्योर करना है यहाँ पे स्पेस पासेज अलोंग द इंटरनेशनल सी लेन्स क्रिटिकल फॉर ग्लोबल कमर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इसकी मीटिंग को चेयर किया गया 1 मार्च को 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा टू रिव्यू वेस्ट एशिया टेंशंस, और इसको अटेंड किया गया बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। सीसीएस इंडिया की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी आ जाती है ऑन नेशनल सिक्योरिटी। Next question. In 2026, the US Supreme Court struck down President Trump's 2025 tariffs, stating that only which body has the constitutional authority to impose taxes. तो अभी 2026 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के 2025 के टैरिफ को रद्द कर दिया है, यह कहते हुए कि की कर लगाने का संविधान केवल डैश संस्था को ही है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज द कांग्रेस। तो अभी 2025 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इम्पोज किए थे 10% टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम नियरली ऑल कंट्रीज जस्टिफाइड अंडर द इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977, और इसके द्वारा यहाँ पे जनरेट किया गया $175 बिलियन रेवेन्यू, बट क्रिटिक्स आर्ग्यू इट एक्सीड्स प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट, यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रूलिंग दी है मार्च में। 6-3 जजमेंट यहाँ पे जो है वो रही, मेजोरिटी ओपिनियन बाय जस्टिस जॉन रॉबर्ट। ठीक है ना, मेजोरिटी में यहाँ पे जस्टिस जॉन रॉबर्ट के द्वारा यहाँ पे ओपिनियन शो किया गया। कोर्ट ने यहाँ पे जो ये टैरिफ है, कोर्ट ने यहाँ पे बताया है कि जो टैरिफ है काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल हो जाते हैं, बट जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है ग्रांट करता है यहाँ पे टैक्सेशन पावर एक्सक्लूसिवली टू द कांग्रेस। ठीक है, तो जस्टिस यहाँ पे इन्वोक हो जाता है मेजर क्वेश्चंस डॉक्ट्राइन, जिसकी रिक्वायरिंग क्लियर लेजिस्लेटिव अप्रूवल फॉर एग्जीक्यूटिव एक्शंस विद लार्ज इकोनॉमिक इम्पैक्ट। Next question. The Jal Sanchay and Jan Bhagidari Community Water Conservation Initiative was launched in which district of Chhattisgarh? तो जल संचय जन भागीदारी सामुदायिक जल संरक्षण पहल छत्तीसगढ़ के किस जिले में शुरू की गई है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज कोरिया। तो अभी जल संचय जन भागीदारी कम्युनिटी वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया गया है कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में अंडर द आवा पानी झोंकी मूवमेंट। फार्मर्स यहाँ पे जो है वो डेडिकेटेड 5% ऑफ देयर एग्रीकल्चर लैंड टू बिल्ड रिचार्ज पॉन्ड्स एंड टेरेस पिट्स। स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है वो कैप्चर करेंगे मानसून रेन वाटर एंड अलाउ करेंगे ग्रेजुअल सीपेज इनटू द ग्राउंड। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में अगर हम देखें तो वुमेन लीडर्स को यहाँ पे नीर नायिकाज यहाँ पे जो है वो कहा जा रहा है, जो कि प्रमोट करेंगी वाटर कंजर्वेशन एंड और गाइड करेंगी हाउस होल्ड्स। इसके अलावा यूथ वॉलंटियर्स को यहाँ पे जल दूत के नाम से जाना जाएगा, जो कि सपोर्ट करेंगे अवेयरनेस कैंपेन, ट्रेंच मैपिंग एंड कैनाल डिसिल्टिंग। इम्पैक्ट इसका क्या है? तो यहाँ पे रिवाइवल किया जाएगा 40 प्लस ट्रेडिशनल पॉन्ड्स थ्रू कलेक्टिव लेबर, 500 प्लस प्रधानमंत्री PMAY बेनिफिशरीज कंस्ट्रक्टेड सोक पिट्स इन नियर होम्स। ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल यहाँ पे बढ़ाया जाएगा 3 to 4 मीटर इन सम एरियाज। नेचुरल स्प्रिंग रिवाइवल यहाँ पे रहेगा इन ट्राइबल हैमलेट्स। सपोर्ट इसको किया जा रहा है बाय ग्राम सभा रिजोल्यूशन, बाय हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडीज, माइक्रो वाटरशेड मैपिंग इंश्योर करते हैं यहाँ पे इफेक्टिव प्लेसमेंट ऑफ रिचार्ज स्ट्रक्चर्स। PMAY बेनिफिशरीज जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे सोक पिट्स नियर द होम्स, यानी प्रधानमंत्री अन्य योजना बेनिफिशरीज। ठीक है ना, तो 500 प्लस प्रधानमंत्री अन्य योजना बेनिफिशरीज के द्वारा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे सोक पिट्स नियर देयर होम्स। Next question. Recent oleum gas leak that triggered large-scale evacuation in March 2026 occurred in which district of Maharashtra? तो अभी मार्च 2026 में हुई ओलियम गैस रिसाव, जिसके कारण बड़े पैमाने पर निकासी करनी पड़ी, महाराष्ट्र के किस जिले में हुआ है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज पालघाट। तो अभी 5 मार्च 2026 को बघेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोईसर MIDC पालघाट डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे लीक हो गया
2500 लीटर ओलियम टैंक यहाँ पे जो है लीक कर गया था, जिसको कि यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ पे डेंस वाइट फ्यूम स्प्रेड कर गई थी 5 किलोमीटर रेडियस में। इमीडिएट रिस्पांस यहाँ पे रहा, 26 प्लस लोगों को जो है यहाँ पे इवैक्यूएट किया गया, इंक्लूडिंग 1600 स्कूल स्टूडेंट्स एंड 1000 प्लस वर्कर्स। प्रिकॉशनरी इवैक्यूएशन यहाँ पे किया गया ड्यू टू हेल्थ रिस्क फ्रॉम द एक्सपोजर। NDRF भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यहाँ पे जो है वो कोलेबोरेशन में रहे। NDRF को डिप्लॉय किया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा यहाँ पे साइंटिफिक सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, और 5 ब्रिगेड कंटेन लीक यूजिंग सैंडबैग्स टू स्प्रेस फ्यूम्स। Next question, the Still a missile system recently procured by India for the Navy has been developed by which country? तो हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए खरीदी गई स्टिल मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज रशिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹5,883 करोड़। इसमें इंक्लूड किए गए हैं 6 ALH मैक 3 हेलीकॉप्टर्स फॉर द कोस्ट गार्ड एंड VL स्टिल मिसाइल फॉर द नेवी। सप्लायर इसमें रहेगा JSC बोर्नेक्सपोर्ट रशिया। और अगर हम बात करें VL स्टिल मिसाइल की, तो ये मीडियम रेंज शिप बॉर्न सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और लॉन्च सिस्टम इसमें रहेगा वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, जो कि प्रोवाइड करेगा 360 डिग्री डिफेंस एंड रैपिड फायर इन विद इन 1 to 2 सेकेंड पर मिसाइल। रेंज इसकी रहेगी अप टू 50 किलोमीटर। स्पीड इसकी सुपरसोनिक रहेगी अप्रॉक्सीमेट मैक 3.5 to 4 पॉइंट, और एल्टीट्यूड इसका रहेगा फ्रॉम 5 मीटर सी स्कीमिंग टू 15,000 मीटर्स। टारगेट्स अगर हम इसका देखें तो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल, UAVs, मल्टी टारगेट कैपेबिलिटी रहेगी यहाँ पे, कैन एंगेज अप टू 12 टारगेट्स साइमल्टेनियसली। इंडियन नेवी डिप्लॉयमेंट अगर हम देखें तो इंटीग्रेटेड इसको किया गया है, ऑन तलवार क्लास एंड शिवाली क्लास फ्रिगेड। यहाँ पे ये प्रोवाइड करेंगे पॉइंट डिफेंस एरिया डिफेंस अगेंस्ट द एंटी शिप मिसाइल्स। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।